हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रीड ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को कैसे रीड करें, कैसे ऑप्शन चेन को यूज करें ट्रेडिंग में एक बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। लाइव ट्रेडिंग के दौरान ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक रहा है। लाइव ट्रेडिंग में हम ऑप्शन चेन का काफी यूज करते हैं। लोगों का डाउट था कि ऑप्शन चेन को कैसे रीड करते हैं, किस तरीके से ऑप्शन चेन से आप इनसाइट्स जनरेट करते हो ताकि उससे ट्रेडिंग और बेटर हो सके। तो इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन को डिकोड करेंगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि आप ऑप्शन चेन को अपनी ट्रेडिंग में इजीली यूज कर पाओ। मेरा नाम है सी रजत आरोडिया। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हाउ टू रीड ऑप्शन चेन। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। सो ऑप्शन चेन इज अ लिस्टिंग ऑफ ऑल अवेलेबल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे आपको ऑप्शन चेन में लिस्ट किए जाते हैं। किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एक्सपायरी डेट होती है, स्ट्राइक प्राइस होते हैं और एक कॉम्प्रहेंसिव व्यू मिलता है किसी भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के डेटा का, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स के कॉल या पुट ऑप्शंस का। तो ये ऑप्शन चेन की सिंपल डेफिनेशन है। ऑप्शन चेन में क्या क्या चीजें होती हैं? ऑप्शन चेन में स्ट्राइक्स होते हैं, कॉल एंड पुट प्राइसेस होते हैं, एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो आप, ओपन इंटरेस्ट का डेटा होता है और ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। तो ये सारे डेटा आपको ऑप्शन चेन में देखने को मिलते हैं। तो आइए लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन को रीड करने की कोशिश करते हैं जिससे और बेटर क्लैरिटी आएगी। तो चलिए निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। निफ्टी में ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप निफ्टी की ऑप्शन चेन आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इस ऑप्शन चेन को देख के आपको लग रहा होगा ये बहुत ही बड़ा डेटा है, इसको कैसे रीड करें, कहां से स्टार्ट करें, कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, किस डेटा को देखना है, किसको नहीं देखना है, सारा कुछ आज डिकोड करेंगे। बहुत ही सिंपल है। एक बार आप अगर इसको समझ लेते हो तो आपको डेली यूज में इसको बहुत ही इजीली यूज कर पाओगे। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे 3 पार्ट में ऑप्शन चेन डिवाइडेड होती है। पहला बीच का कॉलम होता है स्ट्राइक प्राइसेस। यहाँ पे आपको निफ्टी की सारी स्ट्राइक्स देखने को मिलेंगी। निफ्टी का प्राइस चल रहा है 19,800, तो 19,800, 19,750, 700, हर 50 पॉइंट पे आपको यहाँ पे एक स्ट्राइक देखने को मिलेगी। उसी तरह बैंक निफ्टी में भी हर 100 पॉइंट पे आपको एक स्ट्राइक देखने को मिलती है। तो ये होते हैं स्ट्राइक्स। आप ऑप्शंस में अगर ट्रेडिंग करते हो, आपको अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करनी है तो आपको इन स्ट्राइक्स में ही ट्रेड करनी है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप पुट ऑप्शन बाय करोगे। बट कॉल या पुट में भी आपको इन स्ट्राइक्स में से कोई एक स्ट्राइक को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसी स्ट्राइक का कॉल या उसी स्ट्राइक का पुट आपको बाय करना पड़ेगा। वहीं इस स्ट्राइक के लेफ्ट साइड में आप देखोगे कॉल ऑप्शन का डेटा है। ये सारा जो भी डेटा है ये कॉल ऑप्शन का रहेगा। लेफ्ट साइड राइट साइड में आप देखोगे ये पुट ऑप्शन का डेटा है। ये सारा जो भी डेटा है ये पुट ऑप्शन का डेटा है। तो ये 3 पार्ट में ऑप्शन चेन डिवाइडेड है। अब यहाँ पे क्या क्या डेटा आता है, तो ये स्ट्राइक तो आपको क्लियर है। इसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्राइस होते हैं। हर स्ट्राइक का अपना एक अलग अलग प्राइस होता है। तो कॉल ऑप्शन के इन स्ट्राइक का प्राइस यहाँ पे इस कॉलम में देखने को मिलेगा। पुट ऑप्शन के सारे स्ट्राइक्स का प्राइस आपको इस कॉलम में देखने को मिलेगा। उसके अगले कॉलम में आपको प्राइस का चेंज, आज के दिन में किस तरीके से प्राइस मूव किया है उसका डेटा आपको इस कॉलम में देखने को मिलेगा। वहीं पुट ऑप्शन के प्राइसेस का डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये लास्ट की जो 3 कॉलम्स हैं ये आपको ओआई का डेटा देते हैं, ओपन इंटरेस्ट का डेटा देते हैं। इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो ये जो 3 कॉलम है ये ओआई डेटा, ओआई चेंज एंड ओआई चेंज परसेंटेज का डेटा देते हैं। अब ये तो है प्राइमरी डेटा, ये मेन डेटा है। इसके बेसिस पे बहुत कुछ काम हो जाता है। बट कुछ एडवांस ट्रेडर और भी डेटा को यूज करते हैं ऑप्शन चेन में। उसके लिए वह ऑप्शन ग्रीक्स का डेटा भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन के साइड में देख पा रहे हो ये व्यू ग्रीक्स का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन चेन और ज्यादा एक्सपांड हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन ग्रीक्स का भी डेटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक का डेटा हमने देखा था। इसके अलावा आपको प्राइस चेंज, वॉल्यूम, फिर यहाँ पे आपको ये ग्रीक्स हैं, वीगा, गामा, थीटा, डेल्टा, वेगा। तो ऑप्शन का जो प्राइस है ये इन ग्रीक्स के बेसिस पे बनता है। ये ग्रीक्स जो है ये सारे ग्रीक्स मिला के ही ऑप्शन के प्राइस को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो ऑप्शन प्राइसेस को मूव करते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस डेटा है। इसका यूज आमतौर पर इतना ज्यादा नहीं करते हैं ट्रेडर्स। बट ये जो मेन कॉलम्स हैं इन पे हमारा आज मेन फोकस है। इन कॉलम्स के बेसिस पे आप क्या क्या डिसीजन ले सकते हो ऑप्शन चेन पे, आज हम उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो वापस आते हैं हमारे ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे हो गया स्ट्राइक, ये हो गया कॉल ऑप्शन के डेटा, ये आ गया पुट ऑप्शन के डेटा। तो देखिए ऑप्शन चेन को मेनली 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। पहला तरीका, तीनों तरीके मैं पहले लिस्ट कर देता हूं। पहला तरीका हो जाता है स्ट्राइक सिलेक्शन। कौन सा स्ट्राइक बाय करना है, कौन सा स्ट्राइक सेल करना है, इसका डिसीजन आप सबसे पहले ऑप्शन चेन से देख सकते हो। ऑप्शन चेन का सेकंड यूज है हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल यूजिंग ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के बेसिस पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पता कर सकते हो। थर्ड यूज है मार्केट का ट्रेंड पता करना है कि मार्केट में बुलिश है, मार्केट बियरिश है या मार्केट न्यूट्रल है, मार्केट किस साइड में बढ़ रहा है, किस साइड में स्ट्रेंथ है, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको इन्हीं डेटा पॉइंट्स में से देखने को मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आइए समझने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑप्शन चेन का यूज स्ट्राइक सिलेक्शन में कैसे करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको निफ्टी अगर बुलिश लग रही है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करने का सोचोगे, तो कॉल ऑप्शन में आपको इन स्ट्राइक्स में से कोई एक स्ट्राइक चूज करना पड़ेगा। तो हर स्ट्राइक का आप देख पा रहे हो अलग अलग प्राइस है। यहाँ पे देखो 19,800 का प्राइस ₹1 के आसपास चल रहा है। आज आप देख पा रहे हो 23 नवंबर की एक्सपायरी है, 3 बजे के आसपास का समय हो चुका है, इसीलिए ऑप्शन के प्राइसेस काफी कम हो चुके हैं। तो 19,800 का प्राइस लगभग ₹2 के आसपास चल रहा है। इससे महंगा वाला ऑप्शन अगर आप देखो 19,750 का ऑप्शन लगभग ₹51 के आसपास चल रहा है, उसके पहले 101 के आसपास प्राइस चल रहा है। तो हर स्ट्राइक का आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगा। आपको जो भी प्राइस चाहिए है, जो भी प्राइस आपके रिस्क या कैपिटल में फिट बैठता है, आप उस ऑप्शन के स्ट्राइक को चूज कर सकते हो। अगर आपको ₹50 के ऑप्शन से ट्रेड करना है तो आप 19,750 का कॉल ऑप्शन ले लो। अगर पुट साइड में देखना है तो 47 का स्ट्राइक है, 97 का स्ट्राइक है, 147 का। तो हर प्राइस पॉइंट पे आपको एक एक स्ट्राइक देखने को मिलेगा। तो आप इन स्ट्राइक्स में से सिलेक्ट कर सकते हो कि किस प्राइस का स्ट्राइक आपको कैपिटल या रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर। तो यहाँ पे जो भी स्ट्राइक निफ्टी के सबसे नजदीक होता है, जैसे 19,800 का स्ट्राइक है, 19,800 का जो स्ट्राइक है ये होगा एट द मनी स्ट्राइक। नजदीक वाला जो ऑप्शन होता है इसको हम एट द मनी स्ट्राइक कहते हैं। उससे महंगे वाले जो ऑप्शंस होते हैं इनको हम इन द मनी ऑप्शन कहते हैं, और जो सस्ते वाले ऑप्शंस होते हैं इनको हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कहते हैं। वैसे ही पुट साइड में जो सबसे नजदीक वाला ऑप्शन स्ट्राइक है इसको हम एट द मनी स्ट्राइक कहेंगे, जो सबसे महंगे वाले ऑप्शंस रहेंगे इनको इन द मनी ऑप्शन कहेंगे, और जो सस्ते वाले ऑप्शंस है इनको हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कहते हैं। सो ये है 23 नवंबर की एक्सपायरी। अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा देखेंगे तो 30 नवंबर की एक्सपायरी का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्राइस कुछ अलग देखने को मिलेंगे। हर एक्सपायरी पे अलग अलग स्ट्राइक के अलग अलग प्राइसेस भी रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखो 19,800 का प्राइस 129 चल रहा है 30 नवंबर की एक्सपायरी के लिए। वहीं पे आप पुट ऑप्शन देखो 81 चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको सस्ते ऑप्शन चाहिए, 129 से सस्ता कॉल ऑप्शन चाहिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये सारे स्ट्राइक्स हैं आपके। और महंगा चाहिए तो यहाँ पे सारे स्ट्राइक्स है। तो इस तरीके से आप हर प्राइस पॉइंट पे क्या, हर स्ट्राइक का क्या क्या प्राइस है, इसके बेसिस पे आप स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। सो ये था पहला यूज। मेनली ऑप्शन चेन का हम यूज करते हैं ऑप्शन के प्राइसेस को देखने के लिए, जिसके बेसिस पे हम स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं। अब आते हैं ऑप्शन चेन के दूसरे यूज पे, वह है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप ऑप्शन चेन के डेटा से यूज कर सकते हो। आप मेनली चार्ट पे जाके स्विंग्स को ज्वाइन करके रेजिस्टेंस या सपोर्ट पता करते हो। कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है तो वहां पे जाके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हो। कई तरीके होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के। आप प्राइस पे जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कीजिए, बट उसके साथ ऑप्शन चेन के डेटा को भी यूज कीजिए, जिससे आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और ज्यादा वैलिडेट हो जाता है और ज्यादा कंफर्म हो जाता है। तो इसका यूज आप कैसे कर सकते हो, इसमें मदद करता है लास्ट वाला कॉलम जो है OI, ओपन इंटरेस्ट का कॉलम, इसमें आपकी मदद करता है। हर स्ट्राइक का आप देखोगे अलग अलग ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो 19,800 पे निफ्टी चल रहा है, तो 19,800 का OI आप देख पा रहे हो 55 लाख के आसपास है। उससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 19,900 के स्ट्राइक पे देखने को मिल रहा है, वह 59 लाख का। उससे ज्यादा 20,000 के स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, यह 62 लाख के आसपास का। तो हर स्ट्राइक पे अलग अलग OI है। तो कॉल ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, कॉल साइड के OI की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जिस भी स्ट्राइक पर रहेगा वह एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। कॉल ऑप्शन के किसी भी स्ट्राइक में जिस स्ट्राइक में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट रहेगा वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं 20,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 63 लाख का। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है आने वाले टाइम के लिए। इसी तरह पुट साइड में आप देखो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 67 लाख का ओपन इंटरेस्ट। स्ट्राइक है 19,800। तो 19,800 का जो लेवल है चार्ट पे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। अब ऐसा क्यों है, क्यों कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, पुट साइड का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट का काम करता है, इसका लॉजिक क्या है, सिंपल भाषा में आपको इसका लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ऑप्शन चेन पे जो OI होता है, इसका मतलब होता है कि आपने अगर 19,800 का कॉल ऑप्शन बाय किया है तो ऑब्वियसली बात है उसमें एक सेलर भी होगा। तो एक ऑप्शन बाय होता है, साथ में उस ऑप्शन का सेलर भी होता है, तो इन दोनों को मिला के होता है एक कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सारे ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी ओपन कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन को हम जो है सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सेलर ने क्या किया। इसको रीड करने का तरीका है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आप देखो 20,000 के स्ट्राइक पे 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब 63 लाख सेलर्स हैं। यहाँ पे 63 लाख के ऑप्शन सेलर्स हैं। क्या सेल किया है, कॉल ऑप्शन सेल किया है। तो कॉल ऑप्शन जब कोई सेल करता है उसका व्यू होता है मार्केट का बियरिश। आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, आप बुलिश होते हो। अगर किसी ने ऑप्शन सेल किया है कॉल ऑप्शन का, उसका व्यू है बियरिश। तो सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शन सेलर्स किस स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, वह 20,000 के स्ट्राइक पे
पे बैठे हुए हैं। तो जितने भी सेलर्स हैं सबसे ज्यादा विश्वास है उनका कि 20,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, इस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है। उसी तरह पुट ऑप्शन में भी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 19,800 पे। तो पुट ऑप्शन सेलर्स, आप पुट ऑप्शन बाय करते हो मतलब आप बोल रहे हो मार्केट नीचे जाता है, तो अगर किसी ने सेल किया है वह चाहेगा कि ऑप्शन नीचे न जाए। तो 19,800 का ये स्ट्राइक है, ये जो लेवल है, इस पे सबसे ज्यादा पुट ऑप्शन सेलर्स बैठे हुए हैं। वो मान के चलते हैं कि 19,800 का लेवल बहुत ही स्ट्रांग है, इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, इसीलिए हम इस ऑप्शन को सेल कर देते हैं। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर रहेगा एक्सपायरी तक तो ये ऑप्शन का प्राइस 0 हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ये उनका थॉट प्रोसेस होता है। तो ये मेन लॉजिक है ओपन इंटरेस्ट से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पता करने का। जैसे जैसे निफ्टी का प्राइस मूव करता है वैसे वैसे ये ओपन इंटरेस्ट हर स्ट्राइक से चेंज होता रहता है। ऑप्शन चेन की मदद से हर टाइम पीरियड पे एक बार चेक करना होगा कि अभी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पे है। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक हमने दो यूजेस पता कर लिए हैं, एक तो स्ट्राइक सिलेक्शन, दूसरा हो जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता करना है। तो अब बात करते हैं थर्ड यूज की। थर्ड यूज है मार्केट में ट्रेंड पता करना कि बुल्स स्ट्रांग है मार्केट में या बियर्स स्ट्रांग है या मार्केट न्यूट्रल है। इसका पता भी आप ऑप्शन चेन की मदद से कर सकते हो। उसके लिए भी आपको ओपन इंटरेस्ट जो कॉलम है ये ही आपकी हेल्प करेगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक रेशियो का जिसको हम बोलते हैं पुट कॉल रेशियो, पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो, मतलब पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल ओपन इंटरेस्ट। तो पुट साइड का जो भी ओपन इंटरेस्ट है इनका टोटल करेंगे, कॉल साइड का जो भी ओपन इंटरेस्ट है इसका टोटल करेंगे, जो भी टोटल निकल के आएगा। सो पुट ओपन इंटरेस्ट अगर निकल के आ रहा है हमारा 90 और अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट एग्जांपल के लिए निकल के आ रहा है 100, तो यहां पे हो जाता है पुट कॉल रेशियो 0.9। तो 0.9 मतलब कि कॉल ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब कॉल साइड में लोगों ने ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बना के रखा है, तो मार्केट यहां से बियरिश हो सकता है। अगर मार्केट में पुट ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो ये जो रेशियो है ये 1 के ऊपर आएगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर ज्यादा होगा तो सो ऑब्वियसली ये रेशियो 1 के ऊपर आएगा। तो पुट कॉल रेशियो अगर 1 के ऊपर रहता है मतलब पुट ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब मार्केट बुलिश रहने वाला है। अगर पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे होता है तो यहाँ पे कॉल ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब मार्केट बियरिश रहने वाला है। तो इस डेटा को कैसे निकालना है आइए एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं एनएससी की ऑप्शन चेन पे। एनएससी की ऑप्शन चेन पे हम सिलेक्ट करेंगे 30 नवंबर की एक्सपायरी। यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे टोटल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ओआई, ये है आपका पुट का ओआई। इसको हम एक एक्सेल शीट में मार्क करके रख लेते हैं। सो यहाँ पे पुट का ओआई हम पेस्ट कर लेते हैं। उसी तरह पे हम कॉल का ओआई है 9 लाख के आसपास, तो इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पुट का ओपन इंटरेस्ट है लगभग 10 लाख के आसपास, कॉल का ओपन इंटरेस्ट है 9 लाख के आसपास। तो यहाँ पे क्लियर है मार्केट में पुट कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, मतलब मार्केट में बुल्स ज्यादा है, तो इसीलिए 1 के ऊपर रेशियो निकल के आया है। तो अब हम बोल सकते हैं कि मार्केट में अभी बुल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब ये पुट कॉल रेशियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ओपन इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, तो आप इसको टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहिए कि पुट कॉल रेशियो अभी क्या चल रहा है। अगर ये 1 से नीचे निकलता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बियर्स मार्केट में आ रहे हैं, पुट कॉल रेशियो बियरिश हो रहा है, मार्केट बियरिश हो सकता है। अगर ये पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर जाने लगता है तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ बढ़ रही है, पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो इससे मार्केट में बुलिश सिनेरियो बन सकता है। तो ऑप्शन चेन को आप इन 3 तरीके से यूज कर सकते हो। पहला स्ट्राइक सिलेक्शन, सेकंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड थर्ड मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की स्ट्रेंथ को जज करने के लिए। आई होप ऑप्शन चेन से जुड़ी आपके जो भी डाउट्स थे वह क्लियर हुए होंगे। अगर जब भी लाइव ट्रेडिंग में हम ऑप्शन चेन को रेफर करेंगे आप बहुत ही इजीली उसको कनेक्ट कर पाओगे। हम क्या बात कर रहे हैं, क्या इनसाइट जनरेट कर रहे हैं, आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.